तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। अपन ने देखा था वहां पर्टिकुलरली दो टाइप के नॉमेनक्लेचर के बारे में, और पर्टिकुलरली अगर नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो अपन ने देखा था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है। वहां पे दो टाइप के नॉमेनक्लेचर देखे थे। एक देखा था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें दो कंपोनेंट्स के थ्रू नाम देने की प्रोसेस की गई थी, और ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। इसके बाद अपन ने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी देखा था। अब इस लेक्चर में अपन कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे वो टर्म हो गए टेक्सोनॉमी हो गए, सिस्टमैटिक्स हो गए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गए, टेक्सोनॉमिक हायरार्की हो गए। ये कुछ अपन इंपॉर्टेंट टर्म्स इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म अपन पढ़ेंगे ये टर्म है टेक्सोनॉमी। तो जब बात करते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में, जब पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमी होता क्या है या फिर ये शब्द टेक्सोनॉमी किसने दिया है, तो सबसे पहले शब्द ये जो टेक्सोनॉमी था ये एक शब्द एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था कैंडोले। तो अपन लिख सकते हैं कि द टर्म taxonomy was given by कैंडोले। ये एक साइंटिस्ट ने इस शब्द को बताया था, इस शब्द के बारे में बताया था जिसे टेक्सोनॉमी बोलते हैं, और उस साइंटिस्ट का नाम था कैंडोले। अब अगर अपन इसके इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली डेफिनेशन के बारे में अपन समझे कि टेक्सोनॉमी होता क्या है, तो टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अपन इसे लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नॉमेनक्लेचर, identification and classification of organisms। तो अपन क्या बता सकते हैं टेक्सोनॉमी के बारे में कि टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कुछ पर्टिकुलरली चीज देखी जाती है। क्या क्या देखी जाती है, तो इसमें पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के पहले एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले तो जाना जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, पहचाना जाता है, उसी को बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इसी ब्रांच के साइंस की इसी ब्रांच को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। सेकेंड टर्म जो अपने को देखना है, ये सेकेंड टर्म है सिस्टमैटिक्स। अगर अपन सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो टर्म था, इस टर्म को यूज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैरोलस लीनियस, और उसने अपने बुक में इसको यूज किया था। तो अपन लिख सकते हैं सिस्टमैटिक्स जो है इट वाज यूज्ड फर्स्ट बाय लीनियस इन हिज बुक, और वो जो उसकी बुक था उस बुक का उसने टाइटल दिया था सिस्टमा नेचुरा। तो उसने उस बुक का नाम दिया था सिस्टमा नेचुरा। तो सिस्टमैटिक्स सबसे पहले बार यूज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लीनियस ने इसको यूज किया था, इस टर्म को यूज किया था उसने अपने बुक में, और उस बुक का टाइटल था या उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरा। अगर अपन बात करें मेनली सिस्टमैटिक्स के बारे में, तो सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, या फिर सिस्टमैटिक में अपन पर्टिकुलरली करते क्या उसके बारे में समझे, तो सिस्टमैटिक्स में जनरली ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमी को देखा जाता है, और यहां पे ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या है, तो यहां पे ऑर्गेनिज्म के टेक्सोनॉमी के समझते हैं अपन, एंड रिलेशनशिप, या फिर अपन लिख सकते हैं एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये दो टर्म अपन ने पढ़ा है। सबसे पहला टर्म देखा टेक्सोनॉमी, फिर इसके बाद अपन ने एक अगला टर्म देखा है जिसको बुलाता है सिस्टमैटिक। तो अब अपन एक अगले टर्म के बारे में पढ़ते हैं जिसको बुलाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जब अपन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये कैटेगरी होता है या फिर एक लेवल होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है या प्लेस किया जाता है। तो अपन इसे लिख सकते हैं
कि organisms are placed in a category, या फिर लेवल बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं रैंक। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? तो ये कैटेगरी है या फिर एक लेवल है या फिर एक रैंक है जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाता है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेक्निकल शब्द की, जैसे यहाँ पे कैटेगरी बोल रहे हैं अपन, लेवल बोल रहे हैं, फिर रैंक बोल रहे हैं, इसके बदले एक टेक्निकल शब्द यूज किया जाता है और वो टेक्निकल वर्ड जो होता है वो होता है टेक्सॉन। तो इसके बदले अपन एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं और उस टेक्निकल वर्ड को कहा जाता है टेक्सॉन। तो होता क्या है, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में अपन बात करते हैं, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में अपन पर्टिकुलरली लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है एक पर्टिकुलर टेक्सॉन में। इसी टेक्सॉन को अपन कैटेगरी भी बोल सकते हैं, लेवल भी बोल सकते हैं और रैंक भी बोल सकते हैं। तो अब जब बात होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो लीनियस के बारे में अपन बात करते हैं, तो लीनियस ने कुछ कैटेगरीज के बारे में बताया था। तो अपन देखते हैं, लीनियस gave some categories and they are, उसने कुछ कैटेगरीज दी थी और वो क्या क्या कैटेगरीज थी उसको समझते हैं अपन। वो कैटेगरीज थी जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास और एक और कैटेगरी थी जिसे बोला जाता है वैरायटी। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो किसने दी थी, एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। अब इसके अलावा इसके बाद में कुछ और, आज अभी भी जब अपन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो कुछ नई कैटेगरीज और इसमें जुड़ी हुई है। तो अपन लिख सकते हैं न्यूली एडेड कैटेगरीज, कुछ नई कैटेगरीज और इसमें ऐड हुई है। और वो कौन सी न्यूली एडेड कैटेगरीज है, तो वो कैटेगरी है फैमिली, फाइलम एंड किंगडम। ये कुछ कैटेगरीज है जो आज या फिर कुछ टाइम पहले ऐड हुई है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस, उसने कैटेगरीज के बारे में बताया, उसने बहुत सारी कैटेगरीज दी थी जैसे जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, वैरायटी। फिर इसके बाद इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज को भी ऐड किया गया और वो कैटेगरीज थी फैमिली, फाइलम और किंगडम। अब हुआ क्या, तो ये सारी कैटेगरीज को एग्रीगेट करके एक पर्टिकुलर हायरार्की बनाया, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाया। अब उस अरेंजमेंट में अगर अपन बात करें तो उस अरेंजमेंट में जीनस भी है, स्पीशीज भी है, ऑर्डर भी है, क्लास भी है, पर वैरायटी नहीं है। वैरायटी नाम की कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं है। इस वैरायटी नाम की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हटा दिया गया है और जो न्यूली एडेड थी उसमें से फैमिली भी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, फाइलम भी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और किंगडम भी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो अब अगर अपन इसका अरेंजमेंट देखें, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अगर अपन अरेंजमेंट देखें तो उसको समझेंगे अपन कि किस तरीके से अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसमें अरेंज्ड है। और रही बात कि ये जो अरेंजमेंट होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, इसी अरेंजमेंट को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की अरेंजमेंट है डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। वो अरेंजमेंट डिसेंडिंग, वो जो अरेंजमेंट है वो डिसेंडिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, मतलब छोटे से बड़ा हो सकता है, या फिर असेंडिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अरेंजमेंट हो सकता है। तो अब अपन देखते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। तो जब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जब टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बात करते हैं तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब होता है डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब सिस्टमैटिक वे से या फिर ऑर्डरली मैनर से अरेंज रहते हैं तभी उसी को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसे अपन लिख सकते हैं सिस्टमैटिक या फिर और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, तो ये एक सिस्टमैटिक या फिर ऑर्डरली अरेंजमेंट है किसका, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। अब अपन देखते हैं कि क्या अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। तो जो सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसको कहा जाता है किंगडम। किंगडम जो होती है सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम एक ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं, सारे के सारे एनिमल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो किंगडम जो होती है इसे अपन लिख सकते हैं कि इट इज
इट इज द बिगेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये क्या है? सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब अगर किंगडम की बात करें अपन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो किंगडम के बाद जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है इसे बोला जाता है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम जो शब्द है, फाइलम शब्द यूज किया जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स, और डिवीजन शब्द यूज किया जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। तो फाइलम में बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी, और डिवीजन में प्लांट्स की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट रहेंगी। तो किंगडम के बाद जो अलग कैटेगरी आती है, जो दूसरी कैटेगरी आती है, वो होती है फाइलम या फिर डिवीजन। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है क्लास। इसके बाद जो अगली कैटेगरी होती है उसे बोला जाता है क्लास। क्लास के बाद अगली कैटेगरी होती है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद होती है फैमिली। फैमिली के बाद होती है जीनस, और जीनस के बाद होती है स्पीशीज। तो ये अरेंजमेंट हो गया है, डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि अपन बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से छोटी छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ रहे हैं। जो सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसे बोला जाता है किंगडम। इसमें बहुत, जैसे अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है फाइलम और डिवीजन होती है। फाइलम पर्टिकुलरली शब्द यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, और डिवीजन शब्द यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। इसके बाद जो छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसमें क्लास होती है, क्लास के बाद ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जो लास्ट वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है ये होती है स्पीशीज। स्पीशीज जो होती है सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है, और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज पाए जाते हैं। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और पर्टिकुलरली अगर इसके बारे में अपन बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज पाए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अपन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो किंगडम से लेके स्पीशीज तक के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट को यहां किंगडम से लेके स्पीशीज के बीच में ये जो अरेंजमेंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, इसी को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट लिख लेना कि जो कैरोलस लिनियस है इसको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि इसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है टेक्सोनॉमी केस में। तो अपन लिख सकते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो अपन लिख सकते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो है कैरोलस लीनियस। तो ये हो गया है टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले अपन जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ेंगे वो होंगी स्पीशीज, जो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक एक करके पढ़ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सबसे पहली जो कैटेगरी अपन इसमें पढ़ेंगे वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज के बारे में अपन बात करें तो स्पीशीज जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। इसमें पर्टिकुलरली होता क्या है, तो इसमें क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर अपन बात करें इसके टर्म के बारे में, जो टर्म स्पीशीज है ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था जॉन रे। तो अपन लिख सकते हैं द टर्म was given by जॉन रे। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था जॉन रे। और अगर अपन बात करें इसके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। was
given by अर्नेस्ट मेयर। इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, और जो टर्म स्पीशीज है ये टर्म दिया था जॉन रे ने। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करें तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं अपन। तो इसमें लिखा जाता है कि इट इज द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड organisms which can interbreed in nature and can produce the offspring। तो अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अपन समझे स्पीशीज के, तो ये क्या है, कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में, और क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये ऑफस्प्रिंग जो होता है ये होता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है। तो अगर अपन बात करें स्पीशीज की, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसमें क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका टर्म जो है ये जॉन रे ने दिया है, जॉन रे ने इसका टर्म दिया है, बट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। क्या बताया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अगली चीज, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप तो होता है जो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को। इसमें कुछ एक्सेप्शन देखा जाता है, एक्सेप्शन देखा जाता है इसमें। वो एक्सेप्शन हो गया, सबसे पहला एक्सेप्शन अपन देखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन जो हो गया वो हो गया म्यूल। ये जो म्यूल होता है ये हाइब्रिड होता है डोंकी और हॉर्स का। तो अपन लिख सकते हैं कि ये होता है हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। तो म्यूल क्या है, ये हाइब्रिड होता है डोंकी और हॉर्स का। अगर अपन बात करें तो ये जो म्यूल होता है ये एक स्टेराइल एनिमल होता है। इसका मतलब ये है कि ये आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को या फिर ऑफस्प्रिंग बनाने की जो प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको शो नहीं करेगा। अगर अपन पेरेंट्स की बात करें तो इसमें जो मेल होता है, मेल पेरेंट होता है, वो मेल होता है मेल डोंकी, और जो फीमेल पेरेंट होता है वो होता है फीमेल हॉर्स। तब जाके जब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में फ्यूजन करते हैं, या फिर इसको बोला जाता है इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। इसे कह सकते हैं अपन इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई है। तो अपन ने देखा क्या था स्पीशीज केस में, कि स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिसमें वो इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचर में और पर्टिकुलरली फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इसमें एक्सेप्शन देखा गया, एक्सेप्शन था म्यूल। म्यूल जो होता है ये हाइब्रिड होता है डोंकी और हॉर्स का। इस पर्टिकुलर कंडीशन में होता क्या है, तो यहाँ पे जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है वो डोंकी होता है और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है वो हॉर्स होता है। और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है जिसे अपन म्यूल बोल रहे हैं, ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है। ये होता क्या है, तो ये एक इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज आपस में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। तो अब अगर अगले अपन एक्सेप्शन के बारे में बात करें, तो जो नेक्स्ट एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन का नाम है हिनी। तो ये सेकेंड एक्सेप्शन है जिसका नाम है हिनी। हिनी भी जो होता है ये एक हाइब्रिड होता है डोंकी और हॉर्स का। तो अपन लिख सकते हैं इसको हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। अगली चीज ये भी स्टेराइल ही होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मेल ऑर्गेनिज्म है, ये मेल ऑर्गेनिज्म होता है हॉर्स, और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होता है ये फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है डोंकी। फिर अगर अपन अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगले एक्सेप्शन की बात करें, तो अगला एक्सेप्शन जो है ये है टाइगॉन, और जो दूसरा एक्सेप्शन है ये है लाइगर। अगर टाइगॉन की अपन बात करें तो टाइगॉन में मेल टाइगर रहता है और फीमेल लायनेस होती है। और अगर अपन लाइगर की बात करें तो इसमें मेल लायन होता है और फीमेल टाइग्रेस होती है। बट यहां पे एक और चीज है, यहां पे ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल होते हैं।
तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर फर्टाइल और इन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ कैप्टिविटी के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक और पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं, इट, या लिख सकते हैं these are the organisms obtained for कैप्टिविटी। ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ कैप्टिविटी के लिए ऑब्टेन किए जाते हैं। बट अगर अपन हिनी और म्यूल के बारे में बात करें तो हिनी और म्यूल जो होते हैं ये दोनों नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं नेचुरली। बट ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइगॉन और लाइगर की, तो ये कैप्टिविटी के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर ऑब्टेन किए जाते हैं, और दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स फर्टाइल होते हैं। तो कुछ डिफरेंट स्पीशीज के बारे में अपन नाम देख लेते हैं, कुछ अलग अलग स्पीशीज का। तो जैसे अलग अलग स्पीशीज के बारे में अपन बात करें तो एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं अपन, स्पीशीज के डिफरेंट स्पीशीज के एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्पीशीज है अपन देखते हैं पैंथेरा लियो, जिसे जो होता है ये पैंथेरा लियो को बोला जाता है लायन। फिर इसके बाद जो स्पीशीज होता है ये होता है मैंजीफेरा इंडिका, ये होता है मैंगो का साइंटिफिक नाम है, मैंगो की स्पीशीज को बोला जाता है। थर्ड होता है होमो सैपियंस, और ये जो होती है ये होती है ह्यूमंस की या फिर पर्टिकुलरली मैन की स्पीशीज का साइंटिफिक नेम। तो अब अपन अगले टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में देखते हैं जिसका नाम है जीनस। तो जब जीनस के बारे में अपन बात करते हैं तो जीनस में सिमिलर स्पीशीज या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं सिमिलर स्पीशीज आर प्रेजेंट, इसमें सिमिलर स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, फिर एक हो गया पैंथेरा लियो, और एक हो गया पैंथेरा पार्डस। तो पैंथेरा टिग्रिस जो होता है ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा लियो लायन का साइंटिफिक नेम है, और पैंथेरा पार्डस जो है ये लिपर्ड का साइंटिफिक नेम है। अगर अपन बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस टाइगर की स्पीशीज का नाम है टिग्रिस, लायन की स्पीशीज का नाम है लियो, और लेपर्ड की स्पीशीज का नाम है पार्डस। बट अगर तीनों के जेनेरा या फिर जीनस के बारे में बात करें तो इनका एक कॉमन जीनस है, और इस कॉमन जीनस को बोला गया है पैंथेरा। और ये जो तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म है ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे ये जो जीनस है इन लोगों का, ये जीनस है पैंथेरा। तो यहाँ पे मैंने सेकंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ लिया जो जीनस है। अब अपन इसके बाद वाली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है, फैमिली में अपन लिख सकते हैं कि इसमें सिमिलर जीनस या फिर सिमिलर जेनेरा प्रेजेंट रहता है। तो अपन लिख सकते हैं सिमिलर जीनस और जेनेरा इज प्रेजेंट, इसमें सिमिलर जीनस या फिर सिमिलर जेनेरा प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो अपन ने एक जीनस पढ़ा है, एक जीनस अब भी पढ़ा जिसका नाम था पैंथेरा। इस पैंथेरा में कौन कौन आता है, टिग्रिस आता है, लियो आता है, पार्डस आता है। उसी तरीके से एक और जीनस होता है जिसका नाम है फेलिस, और ये फेलिस जो जीनस होता है ये जीनस होता है कैट का। तो जीनस एक हो गया पैंथेरा और एक जीनस हो गया फेलिस, ये दो अलग अलग जीनस है बट ये दोनों एक कॉमन फैमिली के अंदर आते हैं, और ये जो कॉमन फैमिली होती है यहां पे, इस कॉमन फैमिली का नाम है फैलिडे। तो इस तरीके से अपन ने तीन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ ली। सबसे पहली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ा था अपन ने स्पीशीज, जो सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत सारे स्पीशीज तो आते हैं बट वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रहते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड अपन ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी जिसे बोला जाता है जीनस। जीनस में क्या होता है, तो सिमिलर स्पीशीज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर स्पीशीज के वो प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने फैमिली पढ़ा। फैमिली में क्या होता है, तो फैमिली में सिमिलर जीनस के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में देखते हैं जिसका नाम है ऑर्डर। तो नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर। ऑर्डर में सिमिलर फैमिलीज आती है, तो इसमें लिख सकते हैं सिमिलर फैमिलीज। तो अब भी अपन ने इसके एग्जांपल के बारे में देखते हैं। अब भी अपन ने एक फैमिली पढ़ा है जिसका नाम था फैलिडे।
जो थी कैट की फैमिली। तो फेलिडे एक फैमिली हो गई, उसी तरीके से ये एक फैमिली हो गई, ये एक फैमिली है। उसी तरीके से एक और फैमिली होती है जिसका नाम होता है कैनिडे। कैनिडे। और कैनिडे जो फैमिली होती है, ये कैनिडे फैमिली होती है डॉग की। तो ये फेलिडे जो फैमिली ये एक अलग फैमिली, कैनिडे जो फैमिली है ये एक अलग फैमिली, ये डॉग की फैमिली है। और ऊपर वाली जो अपन ने पढ़ी थी फेलिडे, ये कैट की फैमिली है। ये दोनों फैमिली एक कॉमन ऑर्डर के अंदर आता है और इस कॉमन ऑर्डर को बोला जाता है कार्निवोरा। तो ये हो गया ऑर्डर के बारे में। अपन देख के आ रहे तो पर्टिकुलरली धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर सबसे स्लोएस्ट कैटेगरी या फिर सबसे लोएस्ट कैटेगरी के बारे में अपन बात करें तो वो स्पीशीज है। स्पीशीज में क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप के प्रेजेंट थे, पर जैसी स्पीशीज से अपन ऊपर वाली कैटेगरी में गए या उससे बड़ी कैटेगरी में गए जैसे जीनस बोले, तो वहां पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आने लगे अलग अलग स्पीशीज के। फिर अगर अपन फैमिली में गए तो फैमिली में अलग अलग जीनस प्रेजेंट थे। फिर फैमिली के बाद अपन ऑर्डर में गए तो ऑर्डर में अपन ने सिमिलर फैमिलीज देखा। इसी तरीके से जैसे जैसे अपन आगे की या बड़ी कैटेगरीज में जाएंगे तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ते जाएगी, बट जैसे जैसे अपन लोएस्ट कैटेगरी में आएंगे तो धीरे धीरे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएगी। तो ऑर्डर के बाद जो अगला होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है क्लास। इसमें भी अपन लिख सकते हैं इसमें सिमिलर ऑर्डर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक ऑर्डर अगर एग्जांपल के बारे में अपन बात करें तो एक ऑर्डर अपन ने अभी देखा कार्निवोरा। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये हो गया कार्निवोरा। एक और ऑर्डर होता है जिसे बोला जाता है प्राइमेटा। ये दोनों के दोनों ऑर्डर एक क्लास में आते हैं, कॉमन क्लास में आते हैं, और इस कॉमन क्लास को बोला जाता है मैमिलिया। तो अभी अपन ने दो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देख ली। फैमिली के बाद जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसे बोला जाता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसे बोला जाता है क्लास। तो यहां पे अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखा है ऑर्डर और क्लास का। तो अब अपन नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देखते हैं, और नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है फाइलम। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है फाइलम। फाइलम की अगर अपन बात करें तो इसमें सिमिलर क्लासेस प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था मैमिलिया का। मैमिलिया रहते हैं इसमें, जैसे अगली क्लासेस हो गए एव्स हो गए, एव्स के बाद रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स के बाद अगर अपन बात करें तो पाइसस हो गए जिसमें सारे फिशेस आते हैं। फिर इसमें एम्फीबियंस हो गए। तो ये सारे के सारे जो है ये अलग अलग क्लासेस है। ये सारे के सारे क्या है, ये अपन लिख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस है, बट ये सारे के सारे क्लासेस एक कॉमन फाइलम में आते हैं। और ये जो कॉमन फाइलम होता है इस फाइलम को बोला जाता है कॉर्डेटा। तो अपन ने क्या देखा कि जो फाइलम होता है इसमें सिमिलर क्लासेस प्रेजेंट रहते हैं। ये सब अलग अलग क्लास थी। मैमिलिया एक अलग क्लास है, एव एक अलग क्लास है, रेप्टाइल, पाइसस, एम्फीबियन ये सब अलग अलग क्लासेस है। ये डिफरेंट क्लासेस होने के बावजूद एक कॉमन फाइलम में प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्डेटा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके बाद सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको बोला जाता है किंगडम। और किंगडम के अंदर सारे के सारे फाइलम प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ऑल फाइलम्स आर प्रेजेंट और ऑल फाइलम आर प्रेजेंट इन द किंगडम। इसमें सारे के सारे फाइलम प्रेजेंट रहते हैं किंगडम के अंदर। फाइलम्स के बारे में अगर अपन बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट फाइलम है, जैसे अभी अपन ने एक देखा कॉर्डेटा। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, डर्मेटा हो गया, पॉरीफेरा हो गया, मोलस्का हो गया, प्लेटीहेल्मिन्स हो गया, फिर इसके बाद एस्के हेल्मिन्स हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फाइलम होते हैं ये सारे के सारे क्या है, इसे अपन लिख सकते हैं ये डिफरेंट फाइलम है। बट ये सारे डिफरेंट फाइलम एक कॉमन किंगडम में आते हैं और इस कॉमन किंगडम को बोला जाता है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया।
तो यहां पे अपन ने क्या कर लिया है, सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्टडी कर ली है। सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की देखी जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, जिसका नाम था स्पीशीज, इसमें क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके बाद जैसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आगे आगे बढ़ती गई, बढ़ने के कारण क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलैरिटीज बढ़ना चालू हो गई। तो सिमिलैरिटीज की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी स्पीशीज में, ये लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। इसके बाद होती है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्लास के बाद होती है फाइलम, और फाइलम के बाद होती है किंगडम, जो होती है सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एनिमल किंगडम की या किंगडम एनिमलिया की, तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स या फिर सारे फाइलम प्रेजेंट रहेंगे। तो इस लेक्चर में अपन ने डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में।